जय श्री कृष्ण। सीहोर न्यूज दर्पण के कार्यक्रम में ज्योतिष के विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ, आचार्य पंडित अमित तिवारी। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में घटित होने वाले हर दिन पे कुछ ऐसी चीज़ें जिनका प्रभाव हमें उत्साहित भी करता है, आनंदित भी करता है, और कई छोटी छोटी गलतियाँ जिसकी वजह से हम मानसिक परेशानी, पीड़ा या उलझन झेलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु से जुड़े कुछ विषयों की और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, जो कि किसी के जीवन में भारी बदलाव लाते हैं, कैसे किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्नति का पथ दिखलाते हैं। आज हम बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि जब भी हम उनका दर्शन करते हैं तो सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं घर की किस दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की कौन सी तस्वीर लगाई जाए जिससे हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता आए, कुछ उन्नति के रास्ते खुले और हम तरक्की के मार्ग पर चल पड़े। तो मैं आपको बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ स्वरूप यदि आप अपनी रसोई में लगाते हैं तो आपके घर में सुंदरता, स्वास्थ्य, उन्नति, वैभव स्वतः ही खिंचा चला आएगा। भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता स्वरूप का चित्र यदि आप अपने रसोई घर में लगाते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति की कामना है तो भगवान का बाल स्वरूप का चित्र आप अपने बेडरूम में लगाइए। पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण का चित्र जो आप लगाएंगे वो स्त्री जहां लेटे उनके ठीक मुख के सामने वो चित्र आना चाहिए और निश्चित ही आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अब आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पति पत्नी की अनबन, आपसी रिश्तों में खटपट, वैचारिक मतभेद और ऐसे अनेकों प्रश्न जो आपको परेशान करते हैं। तो आइए हम देखते हैं भगवान श्री राधा कृष्ण का चित्र, सुंदर सा, मुस्कुराता सा, आलिंगनबद्ध कोई चित्र अपने बेडरूम में लगाइए और उसके बाद आप देखिए आपके वैवाहिक जीवन में और आनंद रहेगा, शुभता रहेगी, शांति रहेगी, वैचारिक परस्परता बढ़ती जाएगी। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं आज हम सबसे ज़्यादा देखते हैं आपके घरों में या हमारे घर में देखें तो भगवान श्री कृष्ण का युद्ध में बैठा हुआ चित्र सबसे ज़्यादा लगा पाया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा चित्र यदि आपके यहाँ लगा है तो वह आपके घर में कलह का कारक बन सकता है। युद्ध भूमि का कोई चित्र, हिंसक जानवर का कोई चित्र आपके घर में या बैठक में विशेष रूप से नहीं लगा होना चाहिए। वह आपके जीवन में कलहपूर्ण वातावरण को आमंत्रण देता है, उसकी नुकसान आपको होता है। तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा और ये छोटा सा उपाय है, करके देखिए, लाभ होगा तो जरूर इसका लाभ लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ भगवान श्री कृष्ण के चित्र का जो कि उनका विराट स्वरूप है उसको आप अपने व्यवसायिक स्थान पर भी लगाएं तो लाभकारी होता है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान श्री कृष्ण का रासलीला करने वाला जो चित्र है जिसमें भगवान बाल स्वरूप में रासलीला करते हैं उसको आप अपनी बैठक में लगाएं। आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव खिंचा चला आएगा। लाभ आपको ढूंढ कर आएंगे, आपके लिए नए अवसर खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे, आपकी जिंदगी में और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण, अगर आपके काम नहीं बन रहे, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से माएँ परेशान है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, बच्चों का कुछ रास्ता नहीं खुल रहा, कहीं ना कहीं व्यवसाय नहीं चल रहा है, इसको लेकर बहुत परेशान है आजकल आप। तो आप क्या करिए, भगवान वसुदेव का जो चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को लेकर वह यमुना मैया को पार करते हैं, वह तस्वीर आप अपने बैठक में लगाइए और उत्तर दिशा में लगाइएगा। आप देखिएगा कैसे आप समस्याओं से पार पा जाएंगे और आपकी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चित्र लगाकर
आप अपने जीवन में आनंद का सागर उमड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसी तरह की बातें आपके लिए रोज लाएं, कुछ नया सुनाएं, कुछ नया बताएं। सीहोर न्यूज दर्पण के माध्यम से हम इसी तरह के वास्तु के कुछ टिप्स आपके लिए हर हफ्ते लेकर आने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे राशिफल की, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। तो आइए जानते हैं आपके भविष्य के बारे में, यानी आपकी राशि क्या कहती है। तो सबसे पहली राशि मेष राशि। आज आप विशेष रूप से इस हफ्ते अपने जितने काम आपने पेंडिंग कर रखे हैं कि ये काम कल करूँगा, परसों करूँगा, उन सारे कामों की लिस्ट बनाइए और इनको अधूरा मत छोड़िए। आपके लिए यह समय यानी एक हफ्ता पूरा परीक्षा की घड़ी है, ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से भगवान शिव जी को सफेद पुष्प लगातार अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलकर आपकी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। मेष राशि के बाद अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए धन की चिंता बहुत बनी हुई है, बहुत मन से उथल पुथल मची हुई है। चिंता मत करिए, परेशानियों का सामना हिम्मत से कीजिए और भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके पीली चने की दाल थोड़ी सी और 5 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के अर्पित करके आइए। पूरे एक हफ्ते ये प्रयास करिए, देखिए कैसे आपके आर्थिक मामले सुलझते जाएंगे, समस्याओं का हल मिलेगा जो कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। कर्म और भाग्य की प्रधानता को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भाग्य के भरोसे बैठें या कर्म करें। तो मैं आपको बताता हूं, कर्म भाग्य लेकर आता है, आपका भाग्य ही आपका कर्म करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है, लापरवाही छोड़ने का समय है। इस समय को यदि आपने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी के लिए आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल पड़ेंगे। करना क्या है उपाय जिससे कि हमारी जिंदगी में हो सुधार? तो आपको करना यह है कि 7 पीले फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और उनको वो 7 पीले फूल ओम श्री कृष्णाय नमः बोलकर अर्पित करके आ जाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार घटित होते हैं, सुधार घटित होते हैं। अब हम बात करेंगे अगली राशि की। आज के समय की एक बड़ी गजब की चीज है, आपने देखा होगा लोगों को हाथ में सोने का कड़ा पहनने का शौक है, चेन पहनने का शौक है, अंगूठियां बहुत सारी पहनने का शौक है और ये दिखाने का शौक है कि हम भी पैसे वाले हैं। कहीं ना कहीं मन में ये भावना तो आपके मेरे सबके होती है। इस संबंध में ज्योतिष की मान्यता क्या है, हम इस जानकारी के विषय में आपको बताते हैं। कई जनश्रुतियां हैं और कुछ हमारा अनुभव है, वो सब हम मिला के आपसे बात करते हैं। सोना पहनने के ज्योतिषीय नियम। यदि आपका लगन मेष, कर्क, सिंह और धनु है तो आपके लिए सोना धारण करना बहुत उत्तम होगा। वहीं अगर आपका लगन वृषभ, मिथुन, कन्या या कुंभ का है तो आपके लिए सोना धारण करना उत्तम नहीं होता है। तुला और मकर लगन के लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम है। वहीं जिनकी कुंडली में, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या किसी भी प्रकार से दूषित है, ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से या उपयोग से बचना चाहिए। आजकल एक नया चलन हमने देखा है कि महिलाएं पैरों में सोने की बिछिया पहनने लगी हैं या पायल पहनने लगी हैं। पैरों में सोने की बिछिया या पायल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पवित्र धातु है, यह बृहस्पति की धातु है। पैरों में पहनने से आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, उसमें भारी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ता है। यदि आप सोना धारण करते हैं तो आप शराब या मांसाहार का सेवन करने से बचें। ऐसा करने से आप समस्याओं में घिर सकते हैं। सोना बृहस्पति ग्रह की पवित्र धातु है और इसकी पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। गले में सोना पहनने का क्या अर्थ है? गले में यदि आप सोना पहनते हैं तो आपका बृहस्पति कुंडली में लगन भाव में बैठ जाएगा और वहां का असर देगा, यानी आपको प्रभावशाली बनाएगा। हाथ में सोना पहनने का क्या अर्थ है? तो उससे आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में बृहस्पति सक्रिय भूमिका में रहेगा। जो लोग लोहे या कोयले का
या शनि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, यानी धातु का व्यापार हो, कर्मचारियों से जुड़ा व्यापार हो, तो उनको भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। ईशान या नैऋत्य कोण में सोने को लाल कपड़े में बांधकर रखने से लाभकारी होता है। इससे बृहस्पति को मंगल की सहायता मिलने लगेगी और आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप यदि सोने का उपयोग करते हैं, सोने का सदुपयोग करते हैं, तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अगली 3 राशियों की, यानी कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि वाले क्या करें? इस समय कर्क राशि वालों की जिंदगी में कामकाज को लेकर बड़ी उलझनें मची हैं और उसको लेकर बहुत चिंताएं हैं। पैसा फंसा हुआ है, कुछ काम नहीं बन रहा, रास्ते नहीं मिल रहे। क्या करें जिससे जिंदगी में और जल्दी जल्दी रास्ते खुलें और बंधन खुलते जाएं? तो क्या करना है? करना ये है, भगवान शिव के मंदिर में जाइए और थोड़ा सा दूध, यानी कच्चा दूध, और अगर गाय का दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम, कच्चा दूध और उसमें उतना ही जल मिलाकर ओम नमः शिवाय 21 बार बोलकर भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। और लगातार इस हफ्ते ये करके देखिए, आपके जो रुके काम है वो तुरंत रास्ते खुलने लगेंगे और आपके जीवन में आनंद का अनुभव होने लगेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले विचारों में नवीनता आएगी, कुछ नए रास्ते खोजने की तैयारी है। पुराने काम, पेंडेंसी जो थी उनको आप पूरा कर चुके हैं, पर नए मार्ग मिल नहीं रहे हैं, तो कोशिश करना पड़ेगा। विदेश यात्रा के भी कुछ योग बनते दिखते हैं, पर अभी उसको स्थगित ही रखिए, क्योंकि ये समय आपके सुरक्षित रहने का है। इस काल को थोड़ा सा सावधानी से बिताएं। कोशिश करें किसी को अपशब्द न बोलें, वरना आपकी मान हानि होने का संभावना नजर आती है। सावधानी पूर्वक अपने विचार व्यक्त करें, संयमित वातावरण का लाभ लें। क्या उपाय करें जिससे मन में सुकून आ जाए? गुड़हल के 5 लाल फूल लें और कोशिश करें कि किसी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर उनके बाएं पैर की तरफ वो 5 लाल फूल अर्पण कर दें और अपनी जो भी प्रार्थना है वो बोलें। भगवान बहुत जल्दी आप पर कृपा करेंगे। अब हम बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जितनी भी गुप्त योजनाएं बना रहे हैं आगामी समय के लिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना समय से पहले आपकी योजना खुल गई तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। भाग्य और समय आपके पक्ष में है, सर्वांगीण विकास होगा। कोशिश करें समय को पहचानें, लापरवाही छोड़ें और अपने नज़दीकी जो लोग हैं उनकी गिनती क्लियर कर लें। सब पे भरोसा नहीं करना है। इस समय आपकी उन्नति का आया है, इसका लाभ लें। और कोशिश क्या करनी है इस हफ्ते, कैसे हम क्या उपाय करें? तो करना इतना है, जब भी महत्वपूर्ण काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मीठा गुड़ या चीनी जो भी हो खाकर घर से निकलें। उम्मीद है आपके काम बहुत तेजी से बनेंगे। तो जैसा हमने आज बात की कि सोने से जुड़े हुए हमने कई पहलू बताए, पर उसी का एक और हिस्सा है कि सोना और स्वास्थ्य का क्या संबंध है। आज जब बात सोने की चल रही है तो स्वाभाविक है हमें उसके हर पहलू को जानना चाहिए। सोना एक गर्म धातु है और चांदी एक ठंडी धातु है। अब आपको देखना ये होगा कि आपकी तासीर कैसी है। यदि गर्म है तो सोना पहनने से आपकी सेहत की समस्या हो सकती है। कमर में कभी भी सोना धारण नहीं करना चाहिए, इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। पेट के अलावा गर्भाशय, यूट्रस आदि संबंधी बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी मोटापा। यदि आप मोटापे से परेशान हैं और आप सोना धारण करते हैं तो वो आपके मोटापे को और बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिए, मोटापा यदि आप पे हावी हो रहा है तो बिल्कुल सोने से दूरी बना लीजिए। और जो लोग बहुत क्रोधी, वाचाल या बिल्कुल जिनको धैर्य नहीं है, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं या महिलाएं वृद्ध हैं, उनको भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। थोड़ा बहुत सोना पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सोना पहनने से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सोते वक्त सोने की अंगूठी, चेन उतार के अपने सिरहाने रख लेते हैं। उसको भी तकिया के नीचे नहीं रखना है, इससे आपको नींद आने में समस्या होती होगी, बड़ी बेचैनी उत्पन्न हो जाती होगी।
अगर आपको लगातार सर्दी जुकाम या सांस की बीमारी है तो आपकी कनिष्ठिका उंगली में सोना धारण करना लाभकारी होगा। यदि आप बहुत दुबले पतले हैं और इससे बहुत परेशान हैं तो सोना धारण करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपका हेल्थ में सुधार आने लगेगा। सोना धारण करने से कई बार ये भी देखने में आया है कि आपके हाथ पैरों का दर्द या छाती का दर्द समाप्त हो जाता है। सोना बाएं हाथ में नहीं पहनना चाहिए। बाएं हाथ में तभी पहने जब कोई बहुत विशेष आवश्यकता हो। बाएं हाथ में सोना पहनने से परेशानियां शुरू हो सकती हैं। सोना धारण करने से क्या लाभ हैं, ऐसी मान्यता क्या क्या हैं, मैं आपको उससे भी अवगत कराता हूँ। सोना धारण करने से सम्मान और राजपक्ष से सहयोग मिलता है। एकाग्रता चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना पहनना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो गले में सोने की चेन धारण करना चाहिए। यदि संतान नहीं हो रही है तो अनामिका उंगली में सोना धारण करना लाभकारी हो सकता है। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही साथ विष के प्रभाव को भी दूर करता है, इसलिए सोना आपके लिए लाभकारी है। तो कहते हैं कि सोना आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए अपने आकर्षण को बढ़ाए रखने के लिए भी गले में सोना धारण करिए और उसका आनंद लीजिए। अब हम बात करते हैं अगली 3 राशियों की, यानी तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि वाले, इस समय शुक्र का प्रभाव है। मन में बहुत 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 ज्यादा विलासिता की प्राप्ति की उम्मीद करके परेशान मत होइए, संयम बना के रखिए। वाणी से शत्रु पैदा मत करिए और व्यवहार में कुटिलता भी मत लाइए। विश्वास की कमी को मत खोइए। भैया विश्वास रखिए, बहुत आगे जाएंगे। कोशिश करिए कम से कम शब्दों में काम निपट जाए, बहुत फायदा रहेगा, है ना। अब करना क्या है उपाय जिससे और अच्छा कुछ हो जाए, तो उसके लिए करना ये है कि कोशिश करिए कि 3 या 7 ऐसे लोग जिनके पास जूते चप्पल ठीक ना हो, आपके कर्मचारी हो सकते हैं, परिवार के दोस्त हो सकते हैं, उनको अपनी क्षमता अनुसार बढ़िया सी चप्पल या जूते पहना दीजिए। देखिए आपके काम कैसे चल पड़ते हैं, आपकी कल्पना से परे काम होने लगेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, मामा परिवार से कुछ बहुत शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। भाइयों में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। थोड़ा गंभीर चित्त रहिए, ज़्यादा बातें करके अपनी बात को गड़बड़ मत करिए। किसी को भी प्रॉमिस करने से बचिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करिए समय पे अपना काम पूरा कर दें। धन के लिए किए गए प्रयासों में थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। कोई नया रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या उपाय करें जिससे फ़ायदा हो जाए? बड़ा छोटा सा उपाय है। अपनी उम्र के लोगों को 3, 5 या 7 मित्रों को कुछ मीठा खिलाइए। घर का बना हो तो भी चलेगा, बाजार से भी ले सकते हैं। कुछ मीठा खिलाइए, देखिए कैसा आनंद आता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगली राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए क्या होगा आज उपाय? भैया स्त्री के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। आपकी पत्नी से आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है। आप जिन चीज़ों के लिए बहुत दिन से परेशान थे वो कामनाएं आपकी पूरी होंगी। हंसी खुशी में दिन बीतने वाले हैं, तो इस समय का उपयोग करिए, लाभ लीजिए, खूब घूमिए फिरिए, खूब अच्छा सा खाइए पीजिए और प्रसन्न चित्त रहिए। सिर्फ एक उपाय याद रखिएगा, बड़ा छोटा सा है, कि किसी एक बच्चे को अच्छी सी कॉपी का सेट या पेन का सेट गिफ्ट करिए जिसको ज़रूरत हो। आपके मन में बहुत उम्मीदों का संचार होने वाला है और कोई ऐसा काम बनने की खबर आएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आषाढ़ मास की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, जिस पर भगवान क्षीर सागर पर नाग देवता पर जाकर विराजमान होकर अपना कार्यभार छोड़कर थोड़ा शांति से हमारे जीवन को चलने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा काल जहाँ पर जिसे हम चातुर्मास का प्रारंभ अवसर कहते हैं। इस समय में देवता बहुत विचरण नहीं करते, साधु संत विचरण नहीं करते। ऐसे समय जहाँ पर बिजली आकाश से गिर सकती है, बारिश हो सकती है, तो यह समय यात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था। इस काल को देवशयनी एकादशी से हम मानते हैं और इस समय को चातुर्मास को सर्वाधिक आप अपना समय पूजन पाठ,
देव पूजन, अपनी स्वयं साधना, जीवन के उत्थान के लिए विचार विमर्श, नई योजनाओं पर कार्य, नए चिंतन पर कार्य, स्वास्थ्य के लेकर भोजन पर विशेष ध्यान देने का यह समय होता है। इस समय के लिए नारद मुनि ने एक बार बड़ी अच्छी बात अपने पिता ब्रह्मा से द्वारा कही थी कि सतयुग अवधि के दौरान मानधाता नाम के एक उदार दयालु राजा हुए, जिनके कारण उनकी कुछ छोटी गलतियों से। तो अब हम बात करते हैं अगली 3 राशियों की, यानी मकर, कुंभ और मीन राशि। अब मकर राशि, ऐसे लोग, ये समय बरसात का है, पानी से खतरा हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए गहरे पानी से, जलाशय आदि से दूर रहें। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी रखें। परिवारजन जो यदि सुन रहे हैं तो वो भी उनको थोड़ा अनुशासित रखें, ध्यान रखें, वरना बिना कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके बाद उपाय क्या करना है? तो विशेष रूप से आपको उपाय ये करना है कि आपको भगवान शंकर को 3 सफ़ेद फूल और 2 लाल फूल और साथ में थोड़ा सा गुड़, आपको यह जाके भगवान शंकर के अर्घ्य पर चढ़ाना है और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना करनी है। आपको बहुत लाभ होगा, प्रयास करिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक जो बहुत समय से अपने नए मकान में जाने के लिए बड़े उत्तेजित थे, बड़े परेशान थे, उनका अवसर आने वाला है। बहुत जल्दी आपके नए मकान का काम शुरू हो सकता है या नए मकान में जाने की योजना क्रियान्वित हो सकती है। हो सकता है आप नया मकान खरीद सकते हैं। जो लोग स्थानांतरण के लिए बहुत चिंतित थे कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या ट्रांसफ़र हो जाए, उनको मनचाही जगह ट्रांसफ़र होने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। परिजन आपके इस निर्णय से बेहद खुश रहेंगे, बहुत अच्छा है। शुभ मुहूर्तों का जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप कोई ऐसा परिवर्तन करें, चाहे मकान का हो, नौकरी का हो, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। क्या उपाय करें जिससे आपके कामों में तरक्की हो और आपके काम आसानी से हो जाएं। 7 मखाने और 3 बादाम लेकर किसी बहते जल में प्रवाह कर दें ताकि आपके कामों में कोई बाधा ना आए और आपका काम तेजी से हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि, आपका राजनीतिक संरक्षण के कारण बहुत अभिमान है, आपकी बहुत जान पहचान है, आपका बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत महत्वपूर्ण आप व्यक्ति हैं, पर कोशिश कीजिए अपने नज़दीकी लोगों से विवाद मत करिए। आपका अहंकार आपकी पद प्रतिष्ठा और मान को कम कर सकता है। अपने विश्वास पात्रों से भी सावधान रहने का ये समय है। कोशिश कीजिए, हो सकेगा। पहले पता हो तो हम बहुत सावधान रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें जिससे कि कुछ बेहतर हो जाए? तो कोशिश करिए अगले 7 दिन कुत्तों को जलेबी खिलाइए और अपने मन में जो भी उलझने हैं वो किसी एक पूजा घर में या भगवान के सामने एक दिया जलाकर अपनी प्रार्थना बोलिए। आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम सीहोर न्यूज दर्पण के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। ऐसे ही कुछ जानकारियाँ लाएंगे, कुछ नई टिप्स लाएंगे, कुछ नई रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपके यदि कुछ प्रश्न हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे जो फ़ोन नंबर इस पे उपलब्ध हैं, उस पे आप अपनी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि उसका उत्तर हम प्रोग्राम के दौरान आपको दे सकते हैं। जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए ज्योतिष मदद करने की। मैं आचार्य पंडित अमित तिवारी फिर मिलूंगा। जय श्री कृष्ण।